नमस्कार किसान भाइयों। सब्जी फसलों में इंटरक्रॉपिंग की वीडियो आपने बहुत देखी होगी दोस्तों, लेकिन आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। वाकई में आपको ये समझाने वाला हूं दोस्तों कि असली मायने में इंटरक्रॉपिंग आखिर होती क्या है और किस सब्जी फसल के साथ कौन सी फसल हमें लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप कैसे कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो देखने के बाद अगर आप हमारे बताए तरीके से दोस्तों अपने खेत में इंटरक्रॉपिंग कर लेते हैं तो भाइयों यकीन मानिए आपकी आने वाली इनकम 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी दोस्तों, बल्कि कई मामलों में 3 से 4 गुना तक भी बढ़ जाती है, लेकिन हम आपको 2 से 3 गुना बता रहे दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों खुदार फार्मर, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। अगर आपको अभी तक हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे दोस्तों, ताकि सभी किसान भाई इस जानकारी का लाभ उठा सके, वीडियो से फ़ायदा उठा सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरक्रॉपिंग की 2 ऐसी बेहतरीन मॉडल बताने वाला हूं जो ज़मीन पर प्रैक्टिकली दोस्तों काम करता है। दोस्तों पहली मॉडल में हमारी एक मेन फसल होगी और दूसरे मॉडल में हम 3 मेन फसलों के साथ ऐसा सिस्टम बताएंगे दोस्तों जिसके रिस्क काफ़ी कम होगा और इनकम भी कई गुना तक बढ़ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक सिंपल और आसान मॉडल की दोस्तों, जिसे कोई भी किसान भाई बड़े आसानी से अपने खेत में लागू कर सकता है। इस मॉडल में हमारी मेन क्रॉप होगी दोस्तों भिंडी की फसल। अब भाइयों भिंडी के साथ अगर आप इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको काम जो आपको करना है वो अपने खेत को ताकतवर बनाना होगा दोस्तों, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग में एक ही जगह पर दोस्तों 2 से 3 फसलें होती है और अगर ज़मीन में दम नहीं होगा दोस्तों तो फसल आपको पूरा रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए खेत को अच्छी तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा। खेत की तैयारी अच्छे समय पर आपको सबसे पहले देसी गोबर की खाद से करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपके पास उपलब्ध है तो सड़ी हुई 2 से 3 साल या 1 साल पुरानी आपको गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करके पूछते हैं कि क्या ताज़े गोबर की खाद हम लोग डाल सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको नहीं डालना है ताज़े गोबर की खाद। उससे अगर आप डाल देते हैं तो आपका जो फसल उसमें तरह तरह के फंगल बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। आपको डालना है गोबर की सड़ी हुई खाद जो 1 से 1.5 साल पुरानी हो दोस्तों। अगर आपके पास उपलब्ध है 2 से 3 ट्रैक्टर आप 1 एकड़ में डाल सकते हैं। अगर आप इंटरक्रॉपिंग में आ रहे हैं दोस्तों, हमारे बताए हुए वीडियो के अनुसार अगर आप आ रहे हैं तो आपको 3 से 4 ट्रैक्टर गोबर की सड़ी हुई दोस्तों खाद डालना है, वो भी भर भर के दोस्तों पूरा खेत में आपको डाल करके अच्छी तरीक़े से फैला देना है। देसी गोबर की खाद अगर मिल रही है दोस्तों तो ठीक है, नहीं तो बैल का भैंस का किसी का भी आप गोबर की खाद आप डाल सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट होगा। ये हर जगह का अलग अलग रहता है दोस्तों कि कहीं पर जो खटाल है वहाँ पर से मिल जाते हैं, कहीं पर किसान खुद के पास रहता है तो वहाँ से मिल जाते हैं। आपके पास क्या व्यवस्था है दोस्तों खाद के लिए, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम आ रहे जो किसान भाई है उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाए। अगर आप 2 से 3 ट्रॉली सड़ी हुई खाद डाल देते दोस्तों गोबर की खेत में, अगर आप डाल देते तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। इससे साथ ही आपको बेसल डोज में आप रासायनिक खाद का संतुलित इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि करीब 30 से 35 किलो के आसपास आपको डीएपी डाल देना है दोस्तों। 30 से 35 किलो आपने डाल दिया डीएपी, फिर 20 से 25 किलो आपको पोटास डाल देना है। सही मात्रा में अगर आप 20-30 किलो डाल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त रेट देगा। उसके साथ ही दोस्तों 15 से 20 किलो आपको यूरिया डाल देना है। यूरिया बहुत सारे किसान भाई का पूछते हैं कि क्या नैनो यूरिया डाल सकते हैं या फिर जो दाने वाले यूरिया होता है उसको डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों जो भी आपको डालना है ये आपके ऊपर है। अगर आप शुरुआत में बेसल डोज के रूप में डाल रहे हैं तो आप दाने वाला यूरिया आप डाल सकते हैं, लेकिन जब स्प्रे करने की बात आती है, जैसे खाद में कोई कहीं कहीं पर पोषक तत्वों की कमी की वजह से पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं, वहाँ पर आप नैनो यूरिया का स्प्रे आप कर सकते हैं। और थोड़ी मात्रा में आपको सल्फर डालना है दोस्तों। अगर आप सल्फर डाल देते हैं तो ज़मीन में अच्छी उर्वरक शक्ति जब बन जाती है तो इन सबको डालने के बाद दोस्तों खेत की अच्छी तरीके से आपको जुताई कर देनी है। आपको घुमा घुमा करके हर तरफ हर कोना आपको जुताई कर देनी है। 2 से 3 बार अगर आपने जुताई कर दी तो पूरा खाद आपका मिल जाएगा, पूरा खेत आपका भुरभुरा हो जाएगा, आपका खेत खुद ताकतवर हो जाएगा, खुद बोलेगा दोस्तों कि आप जो फसल लगाना लगा दो, हम पूरा संभाल लेंगे। आपको याद रखना है भाइयों, जितनी ज़्यादा ताकत आपकी ज़मीन में होगी उतनी ही लंबी अवधि तक आपकी भिंडी चलेगी दोस्तों। और साथ ही जो सहायक सब्जियां फसलें हैं आप उसके साथ लगाएंगे, उनसे भी आपको ज़बरदस्त उत्पादन और ज़्यादा इनकम मिलेगा दोस्तों। अब समझने वाली बात यह है कि आप एक पौधे 1 फीट एरिया में लगाते हैं तो उस एरिया के सारे पोषक तत्व वही पौधा इस्तेमाल कर देता, खींच लेता है दोस्तों। वो पोषक तत्व जो रहता है उसको खींच
खींच लेता है पौधा। लेकिन जब आप उसी 1 फीट एरिया में 2 या 3 फसलें लगाते हैं तो वही ताकत बढ़ जाती है दोस्तों। इसलिए अगर आपको इंटरक्रॉपिंग में सफल होना है तो खेत में ताकत बनाना पड़ेगा दोस्तों। हम शुरुआत से आपको बता रहे खेत को ताकतवर बनाना पड़ेगा, तब जाकर इंटरक्रॉपिंग में आप सफल हो पाइएगा। नहीं तो दोस्तों एक फसल निकल जाएगा, दूसरा फसल से नुकसान हो जाएगा। अब बात करते हैं पहले मॉडल की, जिसमें हम भिंडी को मेन क्रॉप के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अगर दोस्तों आप लंबी लंबी क्यारी बनाकर भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो भिंडी को क्यारी के बीच में बोइए दोस्तों। अब जो क्यारी की मेड़ बचती है दोस्तों, यानी कि जो किनारे का एरिया बच जाता है, उसी मेड़ पर आपको इंटरक्रॉपिंग करना है दोस्तों। उस इंटरक्रॉपिंग के लिए सबसे बढ़िया जो फसल है दोस्तों वो ग्वार की फसल है दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो में देख सकते हैं, ग्वार की आप इस टाइप से आप डाल भी सकते हैं। भिंडी के साथ दोस्तों ग्वार बहुत अच्छे तरीक़ा से चलता है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई भी लगभग एक जैसी होती है, दोनों साइज एक साइज में चल जाता है, दोनों का साइज बढ़िया रहता है और दोनों ही लंबे समय तक फल देते हैं दोस्तों। यानी ग्वार भी लंबे समय तक फल देती है, आपका भिंडी भी लंबे समय तक फल देती है। 1 से 1.5 महीना आराम से फल देती है दोस्तों। 30 से 40 दिन 50 दिन अगर आप अच्छा मेंटेनेंस करके चल रहे हैं तो 2 महीना तक घुस जाता है दोस्तों। 2 महीना तक अब लगातार इससे फसल निकाल पाते हैं। अगर आप चाहे तो एक क्यारी में जहां आपने 100 बीज भिंडी लगाया है दोस्तों, वहीं पर करीब 80 बीज भिंडी रखे और 20 बीज आपको ग्वार फली रखना है दोस्तों। यानी कि 80 और 20 का आपको अनुपात में चलना पड़ेगा। उसके साथ ही आप बहुत अच्छा निकाल सकते हैं दोस्तों, जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा निकल जाता है। इसके बाद जो क्यारी की मेड़ बचती है दोस्तों, पर आप हरा धनिया बो दीजिए। बहुत सारे किसान भाई ऐसा करते भी आ रहे और बहुत सारे किसान भाइयों को ऐसा नहीं भी पता, उसको आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि जो भी क्यारी बचती है दोस्तों, जो भी क्यारी के साइड में मेड़ बचता है, उस पर आपको हरा धनिया बो देना है। हरा धनिया जो है दोस्तों की मात्रा 27-28 दिन में वो निकल जाता है। वो आपको जितना लागत लग जाता है अपना फसल में, यानी कि जितना भी आप फसल लगा रहे, खाद लगा रहे, दवा, यानी कि जो भी खर्चा आपको बोले दोस्तों, जो भी खर्चा लगता है वो धनिया निकाल देता है। धनिया एक ही बार में निकाल देता है दोस्तों। वो अगर आप डायरेक्ट जड़ से उखाड़ करके बेचते हैं तो वो केजी के रूप में बिकता है। अगर आप बंडल बना रहे हैं तो बीच से आप जड़ कटिंग करके बंडल बना के बेचते हैं तो वो भी अच्छा खासा रहता है। गर्मी में हरे धनिया की रेट बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। अगर आपने अभी जनवरी के आसपास अगर लगा रहे हैं, फरवरी के आसपास लगा रहे हैं, तो मार्च स्टार्ट होते होते धनिया जो है अच्छा रेट भी पकड़ लेता है दोस्तों, और ये जल्दी कटाई के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर आप मेड़ सिस्टम में भिंडी लगाते हैं दोस्तों, अगर आप मेड़ के रूप में भिंडी लगा रहे तो यही तरीका अपनाइए दोस्तों। एक मेड़ पर 20 पौधे आ रहे हैं तो 15 भिंडी के रखें, 5 ग्वार के लगा दे। मेड़ के नीचे जो नाली या खाली जगह बचता है दोस्तों, वहाँ पर आप हरा धनिया या पालक जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसल आप बो सकते हैं, और 30 से 35 दिन में यह फसल आपको पैसा निकाल कर दे देगी दोस्तों। भिंडी भी देगी, पालक भी देगी और धनिया भी देगी। धनिया और पालक तो दोस्तों आपको 20 से 25 दिन में ही स्टार्ट हो जाता है। आपका जो भी खर्चा वो निकल जाता है दोस्तों ये 2 फसल से। बाकी जो भी खर्चा निकलेगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपका ही होगा दोस्तों। बस ध्यान यही रखना है कि शुरुआत में खाद पानी की कोई कमी नहीं रखना है दोस्तों, भरपूर आपको खाद और पानी देना है। अब भाइयों बात करते हैं दूसरे मॉडल की। पहला मॉडल तो हो गया कि भिंडी के साथ आपको ग्वार लगाना है, और जो क्यारी बचता है या फिर जो मेड़ बचता है जहाँ से आप सिंचाई कर रहे हैं, जैसे नाली बनाकर सिंचाई कर रहे हैं, तो वैसे जगह पर धनिया लगा सकते हैं। वो तो पहला मॉडल हो गया। अब दूसरा मॉडल में हम लोग बात करें दोस्तों, यह मॉडल थोड़ा एडवांस है, लेकिन इससे इनकम बहुत ज़्यादा निकलता है और रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इस मॉडल में हम 3 मेन क्रॉप रखते हैं दोस्तों। इसके लिए आप अपने खेत में बेड निकाल दीजिए। अपना खेत में अगर आप बेड मार दे रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस टाइप से अगर आपने बेड मार दिया दोस्तों, तो पहले बेड पर आप भिंडी लगाइए, और दूसरे बेड पर आपको गेंदा का फूल लगाना है दोस्तों, और तीसरे बेड पर हरी मिर्च लगाइए। अब गेंदा लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि आपका जो भिंडी है, जो नेमेटाइड की समस्या आती है, उसमें जो रोग पकड़ते हैं दोस्तों, वो गेंदे की वजह से काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। यानी कि भिंडी का जो मेन आप क्रॉप लगा रहे हैं, मेन फसल आप भिंडी लगा रहे हैं, उसके साथ अगर आप गेंदा का फसल ले रहे हैं तो जो भी बीमारी आएगी दोस्तों भिंडी में, वो गेंदा की तरफ आकर्षित हो जाएगी और काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर लेती है गेंदा का पौधा। तो गेंदे की वजह से काफ़ी हद तक कंट्रोल भी आ जाती है। अगर किसी समय भिंडी का रेट कम हो जाए दोस्तों, मान लीजिए अभी 60 से 70 रुपये चल रहा है, मान लीजिए बीच में 20-30 रुपये आ जाए, तो उसी समय मिर्ची या गेंदा अच्छा रेट पर बिक जाएगा दोस्तों। जो मिर्ची आपको बताए, मिर्ची, भिंडी, गेंदा लगाने की बात, 3 आपको बताए 3 तरीका। तो जब रेट गिर जाए, यानी कि भिंडी का रेट गिर जाए,
अचानक से गिर जाता है, मंडी पहुंचते हैं तो रेट अचानक गिर जाता है। तो ये होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि रेट अचानक गिर जाता है। जब भिंडी का रेट गिर जाए दोस्तों तो आपका जो मिर्ची है वो संभाल लेगा। मिर्ची का रेट उस टाइम पर हाई रहता है, जिससे आपकी इनकम बनी रहेगी दोस्तों। अब सिस्टम में इंटर क्रॉपिंग कैसे करेंगे वो भी समझ लिए दोस्तों, क्योंकि बेड के बीच में जो खाली जगह बचता है वहाँ आप चाहे तो हरा धनिया लगा सकते हैं, या ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो अतिरिक्त कमाई हो सकती है दोस्तों। बहुत सारे किसान भाई छोटे छोटे जगह का इस्तेमाल करते, छोटे छोटे रूप में वो इस्तेमाल करते, क्यारी बना करके इस्तेमाल करते, जो जगह बच जा रहा है, क्योंकि सिंचाई तो सब जगह हो रही है, खाद तो पूरा खेत में फैला दिए, तो जगह छोड़ने का क्या मतलब है। उसमें आप भरिए, कुछ ना कुछ लगाइए, तो आपका जो अतिरिक्त कमाई है दोस्तों उससे आराम से निकल जाता है। इसके अलावा खेत की चारों तरफ जो मेड़ होती है दोस्तों, को डोल कहते हैं दोस्तों, यानी कि जो बॉर्डर आप बना दिए, आपका खेत का पूरा किनारे किनारे जो क्यारी है या फिर जो अब लगा दिए है, बाउंड्री टाइप में लगा दिए, अगर वहाँ आपने तार बंदी कर रखे दोस्तों, यानी कि आप तार लगाए हैं, तार बांस की लगा कर रखे हैं, या फिर कोई भी खुट्टा गाड़ दिए हैं, या फिर कोई भी ऐसी व्यवस्था बनाए है जिससे तार को आप संभाल पाए हैं, यानी कि अपना जो बाउंड्री है उसमें, तो उस पर आप बेल वाली फसल लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे किसान भाई का कमेंट आता है कि अगर हम बेल वाली फसल अपनी बाउंड्री पर लगाए तो क्या हो पाएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत जगह पर सफल भी हो पाता है, लेकिन बहुत जगह पर ऐसे होता है कि जो टाली लगाए है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो पशु है, यानी कि जो मवेशी है, बैल बकरी भैंस गाय, ये सबको से बचाने के लिए आप तार लगाए हैं। और आप उसी तार में अगर आप लगाने के बारे में सोच रहे जो बेल वर्ग की फसल, तो जो बैल बकरी है दोस्तों वो तो खींच लेगा तार से, वो तो अपना मुंह घुसा के या फिर कहीं कुछ ना कुछ वो लोग करके खींच लेता है। अगर तार में रहेगा तो तार में भी टंगा जाता है। तो बहुत जगह पर ऐसे होता है, लेकिन बहुत जगह पर ऐसे होता है कि जो मवेशी है उसको चराया जाता है, यानी कि पशु का देखभाल किया जाता है, उसको मेंटेनेंस किया जाता है, तो नहीं पहुंचता है। वैसी जगह में आपको करना है कि एक साइड में आपको गिलकी लगा देना है और दूसरे साइड में लौकी, और बाकी 2 साइड करेले की बुआई आप कर सकते हैं दोस्तों। मतलब ऐसी जगह के लिए हम बोल रहे हैं दोस्तों जहाँ पर मवेशी को चराया जाता है, बैल बकरी को भैंस को चराया जाता है, वैसी जगह पर आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन बहुत जगह पर खुला घूमते हैं, जहाँ पर खुला घूमते हैं वो लोग तो खा जाएंगे आपके तार में, जो तारबंदी किए हैं उसमें तो आराम से खींच लेगा। तो जहाँ पर व्यवस्था है चराने का वहाँ पर आप लगा सकते हैं। एक साइड में गिलकी लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, यानी कि जो लतेदार सब्जी हो जाती है दोस्तों, यानी कि जो बेल वर्ग की जो सब्जी हो जाती है उसकी आप बुआई आप कर सकते हैं। ये बेल वाली जो फसलें हैं दोस्तों, मेन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, बल्कि गर्मी में जो तेज़ हवाएँ चलती है दोस्तों, जो लू चलता है, उसको ये आपको काफ़ी हद तक कम कर देता है। उनसे आपकी जो भिंडी है, मिर्ची है, गेंदा कुछ हद तक सुरक्षित भी रह सकता है दोस्तों। जब आप खेत के बीच में स्प्रे करते हैं दोस्तों, यानी कि आप बीच में घुस गए हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो वही स्प्रे मेड़ पर चली जाएगी, और बेल वाली जो फसलों पर भी हो सकता है चली जाएगी दोस्तों, जिससे कीटों से भी बचाव हो जाएगा। यानी कि एक साथ अगर आप स्प्रे कर रहे हैं अपना खेत में, तो जो किनारे किनारे जो आप तार लगाए हैं उसमें जो फसल लगाए है उसमें भी स्प्रे हो जाता है, जिससे कीटों से आराम से बचाव हो जाता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, खेत के बीच की फसल से जितनी कमाई होती है उतनी ही या उससे अधिक भी कमाई दोस्तों कमाई मेड़ पर लगी फसल से हो जाती है। ये बात बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं, क्योंकि मेड़ पर भी जो फसल लगा वो भी तो मेन फसल है दोस्तों। क्योंकि जो भिंडी और मिर्ची और जो पालक धनिया आप लगाए हो बीच में लगा दिए, लेकिन जो तार में जो लतेदार सब्जी जो आप लगा दिए हैं वो तो मेन फसल है। उसका मांग हमेशा रहता है मार्केट में, गिलकी की मांग हमेशा रहता है, यानी नेनुआ झींगा इस सब के मांग बहुत अच्छा रहता है, लौकी की मांग बहुत बढ़िया रहता है, करेला का मांग रहता है। तो मेन फसल से भी आप ज़्यादा आप अपना जो तार लगाए, आपकी जो बाउंड्री है उससे भी आप कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये सब्जी फसल में इंटर क्रॉपिंग का एक बेहतरीन और प्रैक्टिकल मॉडल है। अगर आप इसी तरीके से अपने खेत में अपनाते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आपकी इनकम 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, आपको लगा कि काम का लगा ये जानकारी, कुछ ना कुछ आप सीखे हमारा वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं हूँ दोस्तों दीपक होदार फार्म से, आपका फिर से एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करेंगे दोस्तों। कोई और जानकारी आपको चाहते हैं, कोई और जानकारी या फिर कोई सब्जी के बारे में आप प्रैक्टिकली आप चाहते हैं कि उसके बारे में कुछ ना कुछ हमें जानकारी मिले जो वीडियो में हमें नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो इस टाइप से अगर आप कमेंट करते हैं, बहुत सारे किसान भाई कमेंट करके पूछते भी हैं कि उनको कौन सी खाद डालनी चाहिए, कौन सा रोग पकड़ रहा है तो कौन सी दवाई डालनी चाहिए। इस टाइप से बहुत सारे जो आपके मन में विचार आता है दोस्तों, उस टाइप से आप कमेंट हमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।